हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स। मैं हूं यशिका सोनी और आज हम वर्तमान के सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि है कोरोना महामारी में डॉक्टरों एवं कोरोना मरीजों के विधिक अधिकार एवं कर्तव्यों के विषय में लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर्स एंड कोविड पेशेंट्स इन द पेंडेमिक। इन विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के विषय में जानने से पहले आइए हम जानते हैं महामारी, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है, इसके संबंध में किस अधिनियम में या किस कानून में किस प्रकार प्रावधान एवं परिभाषा दी गई है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D में महामारी या आपदा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि आपदा का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या उपेक्षा से उद्धृत कोई भी महामारी या विपत्ति, जो कि कोरोना के रूप में आज हम सबके सामने है। इस महामारी की शुरुआत चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 से माना जाता है, इसलिए इसे कोविड-19 भी कहा जाता है। इस अकाल्पनिक एवं भयावह परिस्थिति में जहां लोगों के कुछ अधिकारों को बाधित कर दिया गया, वहीं कुछ अधिकारों को और भी विस्तृत कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर मनुष्य जाति की सुरक्षा के लिए उसके लिए कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन की व्यवस्था की गई, जिसका उन्हें पालन करना था। क्योंकि कहा जाता है कि जब हम कोई विधिक अधिकार या किसी अधिकार को चाहते हैं तो हमें कर्तव्यों का भी पालन करना ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कर्तव्य ही किसी अन्य के अधिकारों को प्रावधानित करते हैं या उसे प्रदत्त करते हैं। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि डॉक्टरों को इस कोरोना महामारी के बीच क्या अधिकार प्रदान किए गए थे। अनुच्छेद 21, जो कि संविधान में प्राण एवं दैहिक सुरक्षा का अधिकार है, उसमें डॉक्टरों को यह अधिकार प्रदत्त किया गया कि वह कोरोना पेशेंट्स की देखरेख करते समय या उनका उपचार करते समय अपने स्वास्थ्य पर या अपने जीवन पर बने संकट को भी टाल सकें या उसके लिए उचित कदम उठा सकें। उन्हें भी अपने जीवन की सुरक्षा का संपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। इसी अधिकार के दूसरे बिंदु को जानते हैं। यदि डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या उनके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा की जाती है या की जा रही है, तो इसके लिए सरकार ने 22 अप्रैल 2020 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया और कहा कि यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर्स पर किसी भी प्रकार की हिंसा करेगा या उन्हें अबैट करेगा, किसी भी प्रकार का अपराध कारित करेगा, तो उसे 5 साल तक की सजा का प्रावधान और 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इसी में तीसरा बिंदु है, यदि डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ को कोई व्यक्ति, कोई अपराधी किसी भी प्रकार की घोर उपहति कारित करता है, तो उसे 7 साल तक की सजा एवं 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है और यह अपराध अजमानतीय घोषित किए गए हैं। अधिकार की चौथी महत्वपूर्ण कड़ी है चिकित्सा के अधिकारों और शरीर और संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा से संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम 2008 भी पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत वे अपने अधिकारों की सुरक्षा कर पाएं। डॉक्टरों के अधिकारों को जानने के बाद आइए हम उनके कुछ कर्तव्यों को भी जानते हैं। अनुच्छेद 14, जो कि समानता की बात करता है, डॉक्टर्स का इस आपातकालीन परिस्थिति में कर्तव्य है और कहीं ना कहीं मरीजों का अधिकार भी है कि डॉक्टर्स मरीजों एवं व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं एवं उनका उपचार करें। इसी की दूसरी कड़ी है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 में कहा गया है कि सरकार आपदा की परिस्थिति में किसी भी बिल्डिंग या प्राइवेट अस्पतालों को यदि सुरक्षा केंद्र के रूप में अस्थायी रूप से लेना चाहती है तो ले सकती है और डॉक्टर्स का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने प्राइवेट अस्पतालों को सरकार को प्रदान करें। तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि डॉक्टर एक मानव जाति का, एक समाज का हिस्सा होने के नाते वह समाज सेवा करें और जो भी उनके पास ज्ञान है उसका भरपूर उपयोग करके मानव जाति को सुरक्षित करें। यह उनका विधिक अधिकार ही नहीं, मानव हित में एक अधिकार है जो कि मानव अधिकारों को विस्तृत करता है। कोरोना महामारी में डॉक्टरों के अधिकार एवं कर्तव्यों को जानने के बाद आइए हम कोरोना महामारी के दौरान मरीजों के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं, इन्हें जानते हैं। तो शुरू करते हैं। मरीजों के विधिक अधिकार निम्न प्रकार के हैं। मौलिक अधिकार के रूप में स्वास्थ्य का अधिकार। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार स्वास्थ्य और अधिकार मौलिक अधिकार है।
क्योंकि इसकी उत्पत्ति अनुच्छेद 21 में दिए जाने जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। मानव अधिकारों के तहत स्वास्थ्य का अधिकार 1948 का मानव अधिकार घोषणा पत्र का अनुच्छेद 21 यह सुनिश्चित करता है कि हर एक को ऐसे मापदंड के साथ जीने का अधिकार है जो उसके तथा उसके परिवार, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त हो, जिसमें चिकित्सा, अवधान तथा जरूरी समाज की सेवाएं एवं बीमारी, अपंगता, वृद्धावस्था आदि से संबंधित सुरक्षा का भी अधिकार शामिल है। स्वास्थ्य, सावधानी तथा मानव उपचार का अधिकार अनुच्छेद 14 समता के अधिकार की घोषणा करते हुए कहता है कि सभी संक्रमित मरीजों को समान रूप से बिना धर्म, लिंग, जाति, आयु, वंश के भेदभाव के बिना उपचार प्रदान किया जाए। इसमें हम अनुच्छेद 15 को भी सम्मिलित कर सकते हैं और इसे और विस्तृत कर सकते हैं। सूचना का अधिकार, जो कि एक मरीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब उसे कोई रोग होता है या वह संक्रमित होता है तो उसे अपने स्वास्थ्य के विषय में सुरक्षा से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है, जिससे वह अपने स्वास्थ्य को उचित उपचार प्रदान करने के लिए अपने आप को तैयार रख सके और उचित उपचार प्राप्त कर सके। राइट टू प्राइवेसी का अधिकार, आपातकालीन स्थिति में भी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नागरिकों और कोविड से ग्रसित मरीजों को अपनी प्राइवेट सूचनाओं को गुप्त रखने का अधिकार है, जिससे वह समाज में लोगों की हीन दृष्टि से अपना बचाव कर सके। कोरोना मरीजों का अधिकार जानने के बाद आइए हम कुछ कर्तव्यों को भी जानते हैं जो कि कोरोना मरीजों के हैं। धारा 6 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार किसी भी क्षेत्र को या संपूर्ण देश को आपदा प्रभावित क्षेत्र में घोषित कर सकती है और उसके अनुसार नियम और कानून और योजनाएं बना सकती है। पहला कर्तव्य समझते हैं जो कि लोक सेवक के विषय में है। जब कोई लोक सेवक जो किसी आपदा प्रबंधन से लड़ने में कार्य कर रहा हो, उसके कार्यों में अवरोध उत्पन्न करना या अभियुक्त द्वारा उसे किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत दंड का प्रावधान करती है, जिसमें 1 साल तक की सजा का दंड है। दूसरा, सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, जैसे लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना, ये सभी एक मरीज के महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। धारा 269 आईपीसी 1860 में जो कि यह प्रावधानित करती है कि कोई भी मरीज जो संक्रमित है और वह संक्रमित होने पर उसकी उपेक्षा करता है और विधि विरुद्ध रूप से यह विश्वास रखते हुए और यह जानते हुए ऐसा कार्य करता है कि अन्य व्यक्ति भी संक्रमित हो सकते हैं, तो वह 6 माह की सज़ा और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसी कड़ी में आईपीसी की धारा 270 को समझते हैं। यह कहती है कि परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे विश्वास करने का कारण है या जानते हुए कि संक्रमित व्यक्ति का अन्यों को संक्रमण हो सकता है उपेक्षा करता है, तो वह 2 वर्ष की सजा का या 2 वर्ष तक के कारावास से एवं या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार आज की चर्चा में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को जाना और यह जाना कि कोरोना काल में एक मरीज और डॉक्टर को क्या विधिक अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए गए हैं, जिससे वह निर्बंधित है और वह उसका पालन करना ही है, उसे उसका पालन करना ही है। और यही समझा आज की चर्चा में। धन्यवाद।